कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी का सच है। मैं राहुल हूं और आज इस एक्सप्लेनर में मैं आपके सामने कोई बोरिंग डेटा या रिसर्च नहीं, बल्कि अपनी खुद की कहानी रखने जा रहा हूं। सोचिए, पूरे 12 साल बाद जब मैं ट्रेन से उतरा और अपने उसी पुराने शहर की जमीन पर कदम रखा, वो पुरानी हवा का झोंका, सच बता रहा हूं, वो एहसास लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर चलिए। द फॉरएवर बीट ऑफ फर्स्ट लव, यानी पहली मोहब्बत की वो धड़कन जो कभी शांत नहीं होती। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये मेरे अपने पछतावे, पुरानी यादों और इस बात की कहानी है कि कैसे वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ एहसास बिल्कुल नहीं बदलते, मतलब बिल्कुल भी नहीं। द रिटर्न आफ्टर 12 ईयर्स। जब मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा ना, तो सच में मैं सुन रह गया था। 12 साल, और वो पुराना शहर, वो तंग गलियां, वो नुक्कड़ वाली चाय की दुकान जहां हम घंटों बैठे रहते थे, कुछ भी तो नहीं बदला था। सब कुछ एकदम वैसा ही था। अगर कुछ बदला था तो बस मैं और वो वक्त जो पीछे छूट गया था। 12 साल कहने को सिर्फ एक नंबर है, राइट? लेकिन मेरे लिए ये गैर मौजूदगी का एक बहुत भारी बोझ था। जब आप इतने लंबे समय के बाद लौटते हैं ना, तो पुरानी यादों का जो सैलाब आता है, वो आपको अंदर तक झकझोर देता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर नुक्कड़ पर, हर गली के मोड़ पर मेरा बीता हुआ कल मेरा इंतजार कर रहा हो। स्टेशन से थोड़ा ही आगे चला था कि मेरी नज़र एक पुराने पोस्टर पर पड़ी, शर्मा स्वीट्स सिंस 1998, और उसके ठीक बगल में वो पुराना पीपल का पेड़। बस उसे देखते ही मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पता है क्यों? क्योंकि उसी जगह ने मेरे दिमाग में उस एक पल को जिंदा कर दिया जब मैंने पहली बार रिया को देखा था, एकदम क्लियर, जैसे कल की ही बात हो। मेमोरीज ऑफ स्कूल डेज। चलिए मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूं, हमारे स्कूल के उन दिनों में, जब दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं पहली बार एक दूसरे से टकराई थी। हम दोनों का बैकग्राउंड एकदम अलग था। एक तरफ मैं, एक साधारण सा मिडिल क्लास लड़का जिसके पिताजी बिजली विभाग में क्लर्क थे, जेब में पैसे कम थे लेकिन सपने सपने बहुत बड़े थे। और दूसरी तरफ थी रिया, स्कूल में एकदम नई आई थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वो पहली बार सफेद सलवार और नीली चुन्नी पहनकर क्लास में दाखिल हुई थी। सच कहूं, मैं बस उसे देखता ही रह गया था। उस दिन मुझे समझ आया कि यार, ये फिल्मों में जो धीमी हवा चलने वाले सीन दिखाते हैं ना, वो सच होते हैं। वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। हमारा रिश्ता ना कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बना था। वो छोटी छोटी मासूम सी चीजें थीं, जैसे लंच में एक समोसा आधा आधा बांटना, छुपकर एक ही बोतल से पानी पीना, और उसकी वो हंसी, मतलब उसकी हंसी सुन के मेरा पूरा दिन बन जाता था। मिडिल क्लास परिवारों में प्यार अक्सर ऐसे ही होता है, बिना किसी बड़े इजहार के, एकदम खामोशी से पनपता है। हमें खुद ही नहीं पता चला कि कब हमारी वो साधारण सी दोस्ती एक गहरे अनकहे प्यार में बदल गई। रेन एट अ सिंपल पेन। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मेरी कहानी में वो मोड़ एक बहुत ही भारी सी दोपहर को आया। हम स्कूल से लौट रहे थे कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मजबूरन हमें एक छोटी सी दुकान के टीन वाले शेड के नीचे रुकना पड़ा। उस शेड के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को हाथ में पकड़ते हुए रिया ने अचानक कहा, मुझे बारिश पसंद है, क्योंकि जब लोग बारिश में रोते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलता। मैं हैरान रह गया। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने अपने घर का एक गहरा राज बताया, अपने पिता के शराब पीने की आदत और उस घुटन भरे माहौल के बारे में। उस दिन मेरी जिंदगी में पहली बार किसी और के दर्द की वजह से मेरा अपना दिल इतना भारी हुआ था कि मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। उसी बेचैनी में मैंने अगले दिन एक फैसला किया। मैंने अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ी और उससे मिले चंद सिक्कों से उसके लिए एक छोटा सा पेन खरीदा। उस पेन पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, स्माइल ऑलवेज। वो कोई महंगी चीज नहीं थी, लेकिन जब मैंने वो उसे दिया ना, तो उसने उस सस्ते से पेन को किसी बेशकीमती हीरे की तरह अपने हाथों में छुपा लिया। वाकई छोटी चीजें सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। रिग्रेट एंड सिटी लाइफ। फिर वक्त बीता और 12वीं के बाद मेरे शहर छोड़ने का वक्त आ गया। मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बड़े शहर जाना था, लेकिन यहीं मेरे अंदर का डर और मेरा संकोच मुझ पर हावी हो गया। पता है, जाते वक्त मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं उसे अपनी भावनाएं नहीं बता सका। तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक लाइन की चिट्ठी लिखी, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं लौटकर जरूर आऊंगा। और वो चिट्ठी चुपचाप उसके घर के बाहर रखकर वहां से भाग गया। आज भी सोचता हूं तो लगता है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कायरता थी। उसके बाद तो बस भागता ही रहा,
12वीं के बाद इंजीनियरिंग, फिर कॉलेज की वो गला काट प्रतियोगिता और आखिर में कॉर्पोरेट दुनिया। ये पूरे 12 साल ना बस एक धुंधली दौड़ की तरह निकल गए। बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, सैलरी शानदार थी, बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी रहती थी। बाहर से देखने वालों के लिए मैं बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह खोखला और खाली था। उस कॉर्पोरेट रैट रेस ने मुझे सब कुछ दिया सिवाय मन की शांति के। दिस स्कूल रीयूनियन। मेरी वो मशीन जैसी जिंदगी तब अचानक पलट गई जब एक रात थका हारा फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे वापस मेरे उसी पुराने शहर में खींच लिया। हमारे स्कूल का रीयूनियन। मैं अगले ही फ्लाइट से वापस आ गया। वहां पहुंचा तो देखा स्कूल पूरी तरह सजा हुआ था, रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं, पुराने दोस्त हंस बोल रहे थे। लेकिन सच बताऊं, मेरे लिए उन लाइटों या उस हंसी मजाक का कोई मतलब नहीं था। मेरी बेचैन आंखें उस पूरी भीड़ में पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी। और तभी ठीक मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, क्या तुम अब भी इतनी जल्दी घबरा जाते हो? मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं खड़ी थी। वही साधारण सा सूट, माथे पर वही छोटी सी बिंदी और उसकी वो मुस्कान जो इन 12 सालों में जरा भी नहीं बदली थी, वो बिल्कुल वैसी ही थी। हम स्कूल के पुराने मैदान में जाके बैठे। बातों बातों में मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि उसने आज तक शादी क्यों नहीं की। उसका जो जवाब था ना, उसने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, जिससे प्यार था वो बिना बताए ही चला गया था। ये शब्द मेरे लिए किसी भारी पत्थर के वार जैसे थे। सब कुछ जैसे वहीं शून्य पड़ गया। मेरा गला भर आया था। भारी मन से मैंने कहा, रिया, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। और पता है उसने क्या कहा? उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, मैं जानती हूं राहुल, तभी तो मैं आज तक तुमसे नाराज नहीं हुई। जरा सोचिए, इतने सालों का इंतजार, इतनी तकलीफ और एक भी शिकायत नहीं। उसकी उस माफी ने मुझे अंदर तक इतना छोटा महसूस कराया कि मैं बता नहीं सकता। और फिर जो हुआ वो मेरे लिए इस पूरी कहानी का सबसे भारी पल था। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से वही पुराना सस्ता सा स्माइल ऑलवेज वाला पेन बाहर निकाला। हाँ, वही पेन जो मैंने अपनी गुल्लक तोड़कर उसे दिया था। उसने पूरे 12 सालों तक हर एक दिन उसे अपने पास सहेज कर रखा था। उस एक साधारण सी प्लास्टिक की चीज का वजन उस पल मेरे लिए पूरी दुनिया से ज्यादा था। अ लव दैट एंजॉयज, वो पल और वो पुराना पेन इस बात का सबूत थे कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो समय के गुजरने से कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वो वक्त की भट्ठी में तपकर और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। उसके कुछ ही महीनों बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी एकदम साधारण और शांत थी। कोई बड़े होटल नहीं, कोई फालतू का दिखावा नहीं, सिर्फ हमारे करीबी लोग, हमारा परिवार और ढेरों मुस्कुराहटें। मुझे ये समझ आ गया था कि जब आपका रिश्ता अंदर से इतना गहरा होना, तो आपको किसी भी बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। शादी के बाद भी ना मेरे मन में कहीं डर और गिल्ट था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि क्या होता अगर मैं कभी वापस ही नहीं आता। उसका जवाब इतना शक्तिशाली था कि मैं हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसने कहा, अगर तुम वापस नहीं आते तो शायद मैं ये जिंदगी जी तो लेती, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल जाता। उस एक लाइन ने मेरे अंदर के सारे पछतावों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये जो सच्चा प्यार होता है, ये कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। सच तो ये है कि ये बहुत मैसी होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, लेकिन ये दूरियों को सहता है, मजबूरियों से लड़ता है और समय की सबसे कठिन परीक्षा में भी खड़ा रहता है। इंसानों के सबसे सच्चे रिश्ते अक्सर खामियों से भरे होते हैं, लेकिन उनका लचीलापन वो अनबिलीवेबल होता है। Does time truly have the power to erase an unforgettable first heartbeat? आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं ये सवाल यहीं छोड़ना चाहता हूँ। क्या वक्त में वाकई इतनी ताकत है कि वो किसी की पहली धड़कन को, उस अनकहे रिश्ते को पूरी तरह मिटा सके? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपनी खुद की ज़िंदगी के उन सबसे शुरुआती, सबसे गहरे रिश्तों को याद कीजिएगा। आज मेरी इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।